जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं अखंड आत्माए नमः। परमार्थ में चलने से कोटि पाप कटे, परमार्थ में चले वो ही जो स्वार्थ छोड़ सके। छिन्न भर की सत्संगत से मिटे कोटि अपराध, सदा ही अर्पित जीव पर हरि कृपा करे अगाध, कृपा करे अगाध। ओम नमो श्री साईं समर्थ। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 3238। परहित के लिए जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। परमार्थ के रास्ते चलने से मनुष्य के कोटि पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य स्वार्थी है वो परमार्थ के रास्ते चल ही नहीं सकते, उन्हें अपनी चिंता ही सताती है। परंतु पल भर की सत्संगत से जीव के कोटि अपराध खत्म हो जाते हैं। जो ईश्वर अर्पित होते हैं उन पर श्री साईं हरि की अगाध कृपा बरसती है। आज आपको सत्संगत का एक बहुत ही सुंदर किस्सा सुनाती हूँ। सत्संग से एक सामान्य कीड़ा महान मैत्रेय ऋषि बन गया। एक बार भगवान वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा कि तू इतनी तेजी से सड़क पार क्यों कर रहा है? तू तो नाली का कीड़ा है, इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली ही तो जाना है। कीड़ा बोला, बाबा जी बैलगाड़ी आ रही है, बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ सुन रहा हूँ। धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो कुचला जाऊँगा। वेद व्यास जी ने कहा, कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना है? कीड़े ने उत्तर दिया, महाराज प्राणी जिस शरीर में रहता है उसमें ममता होती है। वेद व्यास जी को उस पर दया आ गई। वे बोले, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली, बीच रास्ते में रुक गया और मर गया। फिर वेद व्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह से वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। थोड़े समय में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेदव्यास जी ने 5 वर्ष की आयु में ही उसे सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण हो गई। वेद, शास्त्र, धर्म का रहस्य समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेदव्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तप कर रहा है, तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। ब्राह्मण कुमार नंदभद्र ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोला, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, जो अच्छे लोग हैं वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? ब्राह्मण कुमार ने कहा, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है और वो अपने पुण्य खत्म कर रहा है। धार्मिक आदमी को उचित दिशा व मंत्र नहीं मिलता, इसलिए वो दुखी होता है। वो धर्म के कारण नहीं अपितु सद्गुरु न मिलने के कारण दुखी रहता है। ब्राह्मण तपस्वी बहुत प्रसन्न हो गया ब्राह्मण कुमार का उत्तर पाकर, तब छोड़कर परमात्मा चिंतन में लग गया। इस प्रकार ब्राह्मण कुमार 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और उसने शरीर त्याग दिया। दूसरे जन्म में कुशारु पिता एवं मित्रा माता के घर जन्म लिया और मैत्रेय ऋषि हुआ। सामान्य कीड़ा सत्संग पाकर महान ऋषि बन सकता है तो मानव की बात ही क्या है। हमें भी श्री बाबा और आनंद साईं जी इस जन्म में मिल गए हैं। हमारे कुछ पुण्य कर्मों की वजह से तो हमारी मुक्ति निश्चित ही है। ओम साईं राम, जय साईं राम।